बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तगफार की तौफीक दी वो मगफरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। ज़लज़ले से जिस तरह भागकर लोग घरों और दफ्तरों से निकलते हैं, इसी तरह अगर अज़ान की आवाज़ सुनकर निकलें तो ज़लज़ले ही ना आएं। सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 3 अनायात का जिक्र किया। गंदम और अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोना और चांदी की तरह ज़ख़ीरा कर लेते और लोग भूखे मर जाते। मौत के बाद मुर्दे के जिस्म में बदबू पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को दफन न करता। मुसीबत और दुख के बाद सब्र व सुकून दिया, वरना जिंदगी कभी खुशगवार न होती। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को चुटलाओगे। सूरत यूसुफ पढ़कर पता चलता है कि सगे हसद कर सकते हैं, अपने हलाकत में डाल सकते हैं, गैर नजात दिला सकते हैं, बिला जुर्म कैद हो सकती है, पारसा पे तोहमत लगाई जा सकती है, करीब तरीन अजीज जुदा हो सकता है, बिछड़ा मिल सकता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा, दुनिया में ईमान के बाद अगर कोई चीज़ ढूंढना हो तो अच्छा दोस्त ढूंढना, क्योंकि अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानिद है जो साया भी देगा और फल भी। हकीम लुकमान की औरतों को 5 नसीहतें। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नेक औलाद पैदा हो तो खामद से हमेशा रिज्क हलाल का तकाजा करना। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे तो हमेशा सदका करती रहना। अगर तुम खामद के घर में खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बातों पर ध्यान न देना। अगर तुम चाहती हो कि खामद हमेशा मोहब्बत करे तो हमेशा साफ सुथरा रहना। अगर तुम चाहती हो कि मेरा घराना सबसे आला हो तो बच्चों की अच्छी तरबियत करना। हकीम लुकमान फरमाते हैं, पेशाब करके फौरन पानी मत पिया करें, वरना पेशाब पीला आएगा। नहाकर कभी आंखों में सुरमा मत लगाएं, वरना बीनाई कम हो जाएगी। पखाना करके फौरन रोटी मत खाया करें, वरना बवासीर लग जाएगी। आधी रात को उठकर कुछ मत खाओ, पेट में पानी भर जाएगा। चलते हुए कभी रोटी मत खाओ, मैदा सिकुड़ जाएगा। 3 वज़ाइफ आपका मुक़द्दर बदल सकते हैं। तीसरे, कलमे की कसरत, दुरूद शरीफ की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत। नमाज में नागा नहीं, हाज़री लगती रहनी चाहिए ताकि महबूब को पता चले कि हाँ आया है, चाहे सबक याद है या नहीं याद है, मगर क्लास में हाजिर है। फजर की नमाज को मामूली ना समझो, ये वो वक्त है जब रब अपने बंदों को नींद की राहत से जगाकर इस पर अपनी रहमतों की बारिश करता रहता है। नमाज फजर के वक्त सोता रहने से मुआशराती हम आहंगी पर असर पड़ता है, क्योंकि अजसाम कायनात नीलगी ताकत से महरूम हो जाते हैं, रिस्क में कमी और बेबरकती आ जाती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है। लिहाजा मुसलसल फजर कज़ा पढ़ने वाला शख्स भी उन्हीं लोगों में शामिल है। नमाज ज़ोहर, वो लोग जो मुसलसल नमाज ज़ोहर छोड़ते हैं वो बदमिजाजी और बदहज़मी से दोचार होते हैं। इस वक्त कायनात जर्द हो जाती है और मैदा और निज़ामी इन्हज़ाम पर असरअंदाज होती है, रोज़ी तंग कर दी जाती है। अक्सर नमाज असर छोड़ने वालों की तख्लीकी सलाहियतें कम हो जाती हैं। असर के वक्त सोने वालों का जहन कुंद हो जाता है और औलाद भी कुंद जहन पैदा होती है। कायनात अपना रंग बदल कर नारंगी हो जाती है और ये पूरे निज़ाम तौलीद पर असरअंदाज होती है। मगरिब के वक्त सूरज की शुआएं सुर्ख हो जाती हैं, जन्नात और अबलीस की ताकत अरूज पर होती है। सब काम छोड़कर पहले मगरिब की नमाज अदा करनी चाहिए। इस वक्त सोने वालों की कम औलाद होती है या होती ही नहीं, और अगर हो जाए तो नाफरमान होती है। नमाज ईशा छोड़ने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। कायनात नीलगी होकर स्याह हो जाती है और हमारे दिमाग और निज़ाम असाब पर असर करती है। नींद में बेसुकूनी और बुरे ख्वाब आते हैं, जल्द बुढ़ापा आ जाता है। सूरत कुरैश की बरकतें। खाना खाने के बाद पढ़ने से पेट कम हो जाता है, पेट अंदर चला जाता है। इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता और उम्र कम नजर आती है।
सूरत कुरैश को पढ़ने वाले को गैस बादी तबखीर नहीं होती। सूरत कुरैश पढ़ने वाले का खाना जहर नहीं बनता। सूरत कुरैश पढ़ने वाले को खाने के बाद गैस, मुस्तकिल मसाइल, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड नहीं बनता। सूरत कुरैश पढ़ने वाले को खाने के बाद वो खाना अब्दियत, स्वालिहत और सलाहत का जरिया बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सुबह शाम 3 मरतबा सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़ा करो, वो तुम्हें हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ेगा तो ये 99 मर्ज़ की दवा है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी रंजो गम है। सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करने से रिस्क में बरकत होती है, हर तरह की परेशानी दूर होती है। हर किस्म के नेक मकसद के लिए 41 बार पढ़ना नहायत मुफीद है। रात को सोने से पहले तिलावत करना नहायत मुफीद है। बुज़दिल इंसान इतना है कि सोते हुए ख्वाब में भी डर जाता है, और बेवकूफ़ इतना है कि जागते हुए अल्लाह पाक से नहीं डरता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का एक दिल होता है। कुरान का दिल सूरत यासीन है। जो शख्स सूरत यासीन पढ़ता है, इसे 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। सूरत यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरत रहमान चेहरे पर नूर लाती है। सूरत वाक़या रिज़्क में कुशादगी लाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 बातों से पनाह मांगो। ऐसे इल्म से जो नफ़ा बख्श ना हो, ऐसे दिल से जिसमें अल्लाह का डर ना हो, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफ्स से जो आसूदा ना हो। जिस शख्स ने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़रत फरमा देगा, और जिसके लिए पढ़ा गया उसकी भी मग़फ़रत फरमा देगा। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। शिकवे शिकायतें कम और अल्लाह का शुक्र ज़्यादा करो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लोग डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ देते हैं, अल्लाह के कहने पर हराम नहीं छोड़ते। आप 4 दिन गायब होकर देखें, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस फरेब में गुजार देता है कि वो दूसरों के लिए कितना अहम है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे होने और ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो करते हैं वो कभी हमें गलत नहीं लगता, हमें सिर्फ वो गलत लगता है जो दूसरे करते हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर का कौल है, किसी की असलियत देखनी है तो उसे इज्जत दो, खलूस देखना है तो मशवरा कर लो, तहजीब देखनी है तो उसके साथ खाना खाओ। जो लोग सिर्फ दिमाग की सुनते हैं वो अक्सर लोग रिश्ते खो देते हैं, जो सिर्फ दिल की सुनते हैं वो कदर खो देते हैं। फ़ाना तो ये है कि दोनों तवाज़ुन में रहें। हमेशा कोशिश करें कि ज़ाहरी बनावट और दिखावे की बजाय खुलूस नीयत, ईमानदारी, सादगी और सच्चाई का चोगा पहने, ताकि मुआशरे में आपकी साख बाकी रहे। हम दूसरों को उनके किरदार पर नहीं, अपनी ज़रूरत के मियार पर परखते हैं, इसीलिए ज़रूरत बदल जाने पर रवैये भी बदल जाते हैं। कितने अफसोस की बात है, हम बुराई को छोटा समझकर कर गुजरते हैं, जबकि नेकी को छोटा समझकर छोड़ देते हैं। 2 जगहों पर खामोश रहना अफजल है। नंबर 1, जब तुम्हारे पास अल्फाज की किल्लत हो। नंबर 2, जहां तुम्हारे अल्फाज की कोई कदर कीमत न हो। अच्छी सोच रखो, सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल बनता है, अमल से किरदार बनता है, और किरदार से आपकी पहचान होती है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए कोशिश ये करें कि जो मिले जितना मिले उसका शुक्र अदा करें और दुनिया की बहारें देखें। अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहते हो तो खाली बर्तन की तरह ना बजें, बल्कि अपनी दलील को मजबूत करें। बाहर की दुनिया जीतने से बेहतर है कि दिल की दुनिया को जीतने का गुर आता हो। किसी की मर्जी या इंतखाब के मुताबिक रवैये इख्तियार न करें, बल्कि अपनी सच्चाई की बुनियाद पर अमल करें, जो दूसरों की खुशी का बाइस बने। दूसरों की राय, पसंद और मर्जी पर चलने वाला अक्सर अपनी शनाख्त
کھو دیتا ہے۔ بعض دفعہ کسی چیز کا علم آپ کو کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی میں پیش آنے والے کھلے تجربات اور مشاہدات سے ملتا ہے۔ آپ تب تک ناکام نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسے خود قبول نہ کر لیں۔ مشکلات کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے کہ 1000 بار شکست کھا لی جائے۔ ہمت نہ ہاریں، ایک دن کامیابی آپ کے ارادوں کی ہوگی۔ ہر کڑا وقت اگر ایک امتحان لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سیکھ بھی دے جاتا ہے جس سے انسان ساری زندگی استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ کسی کو بات سمجھنے کے لیے دیگر اجزائے ترکیبی میں سے ایک اہم جز بہت ضروری ہے جسے دلچسپی کہتے ہیں، کیونکہ اگر دلچسپی نہ ہو تو انسان سادہ سے سادہ بات سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، لیکن اگر دلچسپی کا عنصر غالب رہے تو گہری سے گہری بات بھی عام فہم لگتی ہے۔ ہماری زندگی ایک بہتے ندی کی طرح ہے اور اس زندگی میں آنے والی مشکلات اس بہتے ندی میں سے پیدا ہونے والی لہروں کی طرح ہے جو آتی اور جاتی رہتی ہے اور لیکن کبھی اپنی جگہ ٹھہری نہیں رہتی۔ جب لفظوں کا ذریعہ سفر آنکھوں کے اشاروں سے، سوچ کی تاروں سے، دل کے جذبات سے ہو، زبان کی لغزش سے ہو، لبوں کی جنبش سے ہو تو وہ اثر رکھتے ہیں۔ اگر آپ میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا گور ختم ہو جائے تو بہتر ہے زندگی کا سبق پھر سے دہرانا شروع کر دیں۔ بار بار دلیل دینا آپ کے لفظوں کی سچائی کو تقویت نہیں دیتا، کمزور کرتا ہے۔ جو اپنی بات پر سچا نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی سچ نہیں بول سکتا۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ ہر غلطی کے پیچھے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو درست کرنے کی کوشش کریں، دوبارہ غلطی کا امکان نہیں رہے گا۔ علم کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ بانٹنے کی چیز ہے، خاص کر ان کے لیے جو اس علم کے حقدار ہیں۔ جب لوگ آپ کی خاموشی سے بھی کھیلنے کے عادی ہوں تو انہیں کھیلنے دیں، وہ یا تو اس سے سیکھ جائیں گے یا جل جائیں گے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن آپ نہ سمجھو کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کرتی ہے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہو۔ ہم میں سے کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد جیب سے موبائل نکال کر ایسے چیک کرتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آ گیا ہو۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ پیسہ آ جانا، مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدے والے کامیاب ہو گئے، لیکن جبکہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ پرانے زمانے میں جب کوئی یہودی راستے میں پتھر پڑے دیکھتے تو کہتے لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا، کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔
कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ताने मारना, मजाक उड़ाना, खामी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत हों। याद रखें कि बिच्छू की फितरत में हमेशा डंग मारना होता है। बुराई बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है।